मिलना भी है उनको, तो मैं ये जरूर चाहूंगा। अखिलेश का तो मुझे लगा है कि एकदम साफ हो गया कि आ रहे हैं, लेकिन बाकी के बारे में मुझे बहुत मैं आश्वस्त नहीं हूँ। सुनील जी। देखिए, जो लिस्ट जारी हुई है उसमें जो कुछ आपने कहा है वो लोग आ रहे हैं। और जो है अखिलेश आ रहे हैं, ये बात सपा कार्यालय भी इसकी पुष्टि करता है और नीतीश जी का कार्यालय भी इसकी पुष्टि करता है। अब जो पूरी बहस है, मेरा तो अमरीश जी आपको सुझाव ये है, आपके बहुत अच्छे सब मित्र लोग हैं, आप एक इसका जो आपका पूरा प्रोग्राम है इसकी क्लिप बना करके भेज दीजिए और साथ में रिक्वेस्ट कर दीजिए कि भाई अरविंद केजरीवाल का जो इनविटेशन है उसको विड्रॉ कर लिया जाए, विपक्षी एकता के नहीं नहीं, मेरा हितों को काम ध्यान में रखते हुए। तो ये वो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा विपक्षी लगता दलों है की। कि आप अगर क्लिप भेज भी देंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए होने वाला नहीं है कि जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और देश की जो राजनीति कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये वाली बात स्पष्ट है कि हम लोगों को, अधिकतम लोगों का साथ लेने की जरूरत है। मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई ऐसा गैंग है जो काम कर रहा है, जो कि सब कुछ खत्म करना चाहता है, विपक्षी एकता को खत्म करना चाहता है। विपक्षी एकता की जो बात है वो सीधे सीधे अब सब लोग अपनी शर्तों के ऊपर करते हैं, अपने हितों को ध्यान में रख करके करते हैं, और जो मुख्य बात है वो भाजपा को हराने के लिए करते हैं। अगर अखिलेश यादव जो है उनको भी संदेह के दायरे में लेते हैं, जो कि 80 सीटों के ऊपर भाजपा को हराने को लेकर के मतलब सरेआम घोषणा करके और उसी के ऊपर पूरा तरीके से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक अगर समझ है कि जो कांग्रेस के या राहुल गांधी के दरबार में जाकर के सिर झुकाएगा वो तो विपक्षी माना जाएगा, और जो जाकर के सिर नहीं झुकाएगा वो जो है वो विपक्षी एकता का बाधक माना जाएगा। अब मुझे लगता है कि ये जो तर्क है और ये जो सोच है नहीं नहीं, ये ठीक ये नहीं तर्क है। अब ममता बनर्जी मैं तो नहीं गई। ममता मैं बनर्जी न गई, न उन्होंने समय मांगा, तो इसलिए ये तर्क नहीं चलता है ना। ममता बनर्जी को आप देख लीजिए, केसीआर को देख लीजिए, नहीं नहीं, कोई मैं नहीं तो गया। आपको अखिलेश भी विपक्ष नहीं की गए। बात आपसे कर रहा हूं। ममता बनर्जी ने तो जी सजेस्ट किया है, उसी के आधार पर नीतीश जी ने मीटिंग बुलाने का काम किया है ना। वो जी। बात तो हमारी जो मुख्य बात है वो बात तो सीधी सीधी सी जुड़ी हुई है, 23 तारीख से जुड़ी हुई है। और राहुल गांधी को लेकर के, कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो बात कही जाती है कि ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में जो कुछ भी चल रहा है उसका मापदंड केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और उनको समर्थन देने और लेने की बात है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ऐसी जी बात है कि 13% जो है वो ले लिया, आम आदमी पार्टी ने ले लिया, तो क्या ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती तो वहां पर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाली थी? और अगर ऐसा ही है तो फिर ये तो मान लेना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर सरकार बन गई कांग्रेस पार्टी की, तो वहां पर अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती तो वहां पर कभी भी सरकार कांग्रेस पार्टी की नहीं बन सकती थी। तो उसके लिए तो मैंने आज तक नहीं सुना ये कहते हुए, धन्यवाद देते हुए, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर यही तय होता कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देनी है तो वहां पर लड़ती और लड़ने के बाद में इतना वोट काट देती, नहीं नहीं, है ना, कि वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी की पूरी सरकार नहीं बन यूनिट चली पाती। गई। मेरा पूरी यूनिट जी, भाजपा में चली गई सुनील जी, पूरी यूनिट चली अरे गई यूनिट हिमाचल से की देखिए, आम आदमी बहुत पार्टी। सारे लोग, जी आपको मालूम है यूनिट अकेले का मसला नहीं है, तमाम सारे लोग हैं, एक पॉलिटिकल डिसीजन किया जाता है। और पॉलिटिकल डिसीजन के अंदर ये बात एकदम साफ साफ तौर पर है, जितना रिप्रेशन जितना रिप्रेशन एक पार्टी का, आम आदमी पार्टी के जितने विधायकों पर मुकदमे लगे, कांग्रेस पार्टी के पूरे देश में कुल मिलाकर के उतने विधायकों के ऊपर मुकदमे नहीं लगे। ये बात एकदम साफ है, इसको समझ लेना चाहिए कि अगर अगर जो है दुश्मनी का मापदंड ये है कि हम उसको ही बी टीम कहेंगे जो सबसे ज्यादा विक्टिमाइज हो, है किसी के अंदर जी इतनी हिम्मत ये कहने के लिए जो कि ये कह दे कि अडानी जो है उसका जो है ये मैनेजर है और पैसा जो है मोदी का है, और उसको कोई चैलेंज करने की हिम्मत किसी ने की है? आप सीधे सीधे आप बात करिए ना। मेरा मतलब ये है कि जो लोग जेल के अंदर सीधे जा रहे हैं, जिन लोगों को रोज प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, और अब अगर ये बात हो जाए कि इस अध्यादेश का ही कोई फेडरलिज्म से कोई संबंध नहीं है, तो खैर मतलब मैं तो, आप बुला लेते हैं इसलिए आ जाता हूं मैं, मतलब नहीं उस नहीं, वो कैटेगरी का विद्वानों वाली श्रेणी के अंदर नहीं हूं जो मेरी बहुत ज्यादा ज्ञान हो। लेकिन मेरा इतना ज्ञान जरूर है कि फेडरलिज्म जो है वो विपक्षी एकता का मुख्य आधार होगा।
और सामाजिक न्याय मुख्य आधार होगा। और ये दोनों मुद्दों को कांग्रेस पार्टी को मानना पड़ेगा। और इसीलिए वो नंबर 1 पे प्रस्ताव आएगा या नहीं आएगा उसका कोई सवाल नहीं है। और ये तो कोई भी डिक्टेट ही नहीं कर सकता। ये तो डिक्टेट करने का मसला जो है वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने का मसला है। सीधे सीधी सी बात ये है कि फेडरलिज्म के पक्ष में, फेडरलिज्म के पक्ष में वहां पर प्रस्ताव पारित होगा उस जो है पटना के अंदर, क्योंकि जो भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनका एक विश्वास है फेडरलिज्म के अंदर, और वो भारत के लोकतंत्र का मूल धारणा भी है, भारत के संविधान की मूल स्थापना भी है वो, तो इसलिए वो तो होना ही है। तो ये दो चीजें तो एकदम फाइनल है, फेडरलिज्म का मामला और जो है इसका मामला सोशल जस्टिस का मामला, इसके और इसमें कांग्रेस की पूरी तरीके से वहां पर सहमति होगी। अभी तक अध्यादेश को समर्थन किया हो नहीं किया हो वो सब सामने है, मिले हो या नहीं मिले हो। मैं आपको एक बार की घटना बताता हूं, क्योंकि मैं बार बार आता है उसका, मेरा जो है ये सब बात अन्ना आंदोलन खत्म हो गया। अन्ना आंदोलन के खत्म होने के बाद में एक अक्षय करके किसान नेता हैं जो कि उड़ीसा के हैं, वो 5000 किसानों के साथ में आए, और वो जब जंतर मंतर में पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर जब वहां पर कार्यक्रम था, मैं उसका संचालन कर रहा था। उस कार्यक्रम के अंदर बिना बुलाए अरविंद केजरीवाल भी आए थे और बिना बुलाए राहुल गांधी भी आए थे, और उस समय ये बात हुई थी कि दोनों पहली बार मिले, मैं उसका संचालन कर रहा था वहां पर। अब मैं आपको ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि फिर मुलाकात होने वाली है, और मुलाकात करने के बाद में केवल ऐसे ही नहीं है कि मोदी जी जा करके दुनिया के अंदर सब राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, बात करते हैं, यहाँ पर भी सब लोगों की बायलैटरल बातचीत भी होने वाली है। मल्टीलैटरल तो होनी ही होनी है, क्योंकि सब लोग मिलकर के एजेंडा तय करेंगे, सब लोग मिलकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो शंकाएं हैं कि पूरी तरीके से दो फाड़ हो जाएगा, एक जो है गुट रहेगा वो कांग्रेस के साथ रहेगा, दूसरा गुट है रीजनल पार्टीज का रहेगा, वो भाजपा से पैसा लेगा, मोदी जी का लिए काम करेगा, कांग्रेस को हराने का काम करेगा, ये मुझे लगता है कि इस तरीके की बात होने वाली नहीं है। कुछ लोग ऑड मैन आउट निकलते रहे हैं, पहले भी निकले हैं और आगे भी निकलेंगे, ये बात मैं जरूर आपसे कह सकता हूं। तो 23 तारीख के लिए जरूर आश्वस्त रहना चाहिए। आपके मुंह में घी शक्कर अगर ऐसा होता है। मैं अनिल जी आपकी टिप्पणी पहले चाहूंगा जी। 2 मिनट आप